दोस्तों, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि जब हमारे पास एक लाइफ इंश्योरेंस होता है तो उससे हमारी लाइफ की सिक्योरिटी होती है, हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। क्योंकि हम लाइफ में बहुत सी चीज़ें अचीव करने के लिए कई बार लोन्स ले लेते हैं। हमारी लाइबिलिटीज़ इतनी बढ़ जाती हैं कि भी हमारे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर कोई बर्डन ना आए, तो हमें एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। क्योंकि लाइफ इज़ अनसर्टेन। आई प्रे टू गॉड दैट यू ऑल रिमेन हेल्दी, स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट लाइफ इज़ अनसर्टेन। मिस हैपनिंग्स कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती हैं। तो मैं इसीलिए ये चीज़ बोलता हूँ कि भी एक पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस आपका होना बहुत ज़रूरी है। अब उसको लेने का तरीका क्या है? वंस you have started earning, only then you can get your life insurance. उससे पहले आप नहीं ले सकते। ना पेरेंट्स के प्रीमियम पे करने पे मिलेगा आपको, ना आपकी कॉलेज टाइम में 18+ होने से मिलेगा। आपको वो मिल सकता है व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप पहले अपनी खुद की रिसर्च करके आप पूरा डेटा पढ़ के देखें, आपको समझ में आएगा। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपसे डेटा शेयर कर रहा हूँ। जब आप अर्निंग शुरू करते हैं तो आपकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से वो प्रीमियम डिसाइड होता है। और जितनी जल्दी, जितनी यंग एज में व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, तो 3 महीने 6 महीने की जॉब के बाद ही आप ले सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो जितनी कम एज में आप वो इंश्योरेंस ले लेते हैं, वो इंश्योरेंस आपको कवर करता है 60, 70, 80 डिपेंडिंग अपॉन द प्लान। तो जितनी जल्दी कम एज में आप वो अपना लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेट से आपने 1 करोड़ का लिया, आपने 2 करोड़ का लिया, तो जो भी प्रीमियम आपका 25 साल या 22 साल की एज में जब आप अर्निंग शुरू कर देते हैं, जो आपको प्रीमियम उसका कैलकुलेट करके बताया जाता है, most of the times that premium remains same till the time your policy is existing. लेट से आपने 70 ईयर्स के लिए अगर वो पॉलिसी ली हुई है तो वो प्रीमियम आपका तब तक सेम ही रहेगा। बट अगर आपने ये नॉलेज नहीं ली, आपने इस पे काम नहीं किया, आपने को इसके बारे में नहीं जानने की इच्छा हुई और आपने बाद में जाके लेटर स्टेज पे व्हेन यू आर 30, व्हेन यू आर 40 आपने बात की, तो फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ का प्रीमियम आज की डेट में 15,000 रुपये अगर आपको मिलता है 22 साल की एज में, तो वही सेम 1 करोड़ का प्रीमियम 30 साल की एज में जाएंगे तो हो सकता है बढ़ के 20, 22, 25,000 भी हो जाए। और जब आप वही प्रीमियम, वही इंश्योरेंस आप 40 साल की एज में प्लान करेंगे तो हो सकता है वो बढ़ के 30, 35, 40,000 तक चला जाए। और फिर आपको वही प्रीमियम हर साल देना पड़ेगा, तो आपके लिए ऊपर एक एडिशनल बर्डन बन जाएगा। एंड यू आर सिक्योरिंग योर लाइफ वेरी लेट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अनसिक्योर्ड रहते हैं, लाइफ इंश्योरेंसेस की वैल्यूज़ नहीं समझते हैं, बट ऑल ऑफ ए सडन अगर कोई मिसहैप होता है तो आपके पीछे आपकी फैमिली बहुत परेशान होती है। क्योंकि वो लोन्स के बर्डन, वो सारी चीज़ें जो आपने एज ए लाइबिलिटी जनरेट की थी, वो लाइबिलिटीज़ आपके शोल्डर से हट के उनके शोल्डर पे आ जाती है। और आप सारी ज़िंदगी काम करते हो, मेहनत करते हो, किस लिए करते हो? अपने परिवार को खुशियाँ और सुख आराम देने के लिए। जब आप एक इंश्योरेंस ही नहीं ले रहे हैं तो आप ये सोचिए कि भी आपने वो जो भी पेन लेके अपने पास एसेट्स इकट्ठे किए, चाहे आपने लोन लेके गाड़ी ली, लोन लेके घर लिया, लोन लेके शॉप ली, लोन लेके बच्चे को पढ़ाना चाहा, जो भी आपने काम करना चाहा, पर वो सारी चीज़ें तो आपने अपनी सैलरी पे अपनी लाइबिलिटी बना के उठाई थी। बट भगवान ना करे कभी आपको कुछ होता है तो वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी आपके लाइफ पार्टनर पे, आपके बच्चों के ऊपर, जो कि आने वाले टाइम में उनके फ्यूचर में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस समझें, और जितना जल्दी हो सके, जितना यंग एज में आप लेते हैं उतना कम प्रीमियम होगा, एंड दैट प्रीमियम विल रिमेन द सेम टिल द योर पॉलिसीज एग्जिस्ट, right? So think about it, learn about it, and implement if you want. Thank you so much. Wish you great life. Thank you.